हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो कवर किया था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है वैदिक एज, वैदिक युग। तो आपने सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरी सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये वैदिक एज है, ये वैदिक युग की सभ्यता जो है वो क्या थी, इसकी जो संस्कृति वो ग्रामीण थी। ये आपको ध्यान रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो एक नगरी सभ्यता थी, वही वैदिक सभ्यता जो है वो उसकी संस्कृति क्या है, ग्रामीण। ये ग्रामीण सभ्यता है। तो आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2300 से 1750 बीसी तक था, ईसा पूर्व तक था। मतलब 1700 बीसी तक सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो जाता है। तो उसके बाद इतिहास में जिस सभ्यता का जिक्र होता है तो वो होता है वैदिक एज, वैदिक सभ्यता का। ठीक है, वैदिक सभ्यता का इतिहास में बीच में देखिए उसका 2300 से 1750 बीसी तक था। और जो हमारा वैदिक एज है, जो वैदिक काल है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1500 से 600 बीसी तक का है। मतलब बीच में कोई भी सभ्यता देखने को नहीं मिलती, इतिहास में उसका जिक्र नहीं है। ठीक है, हमारा जो भारतीय इतिहास है उसमें बीच में किसी भी सभ्यता का जिक्र नहीं होता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का जिक्र मिलता है। ओके, तो देखिए इसमें वैदिक युग के जो निर्माता थे वो किसको बोला जाता है, तो वैदिक युग के निर्माता जो थे उसे वो बोला जाता है आर्यों को। ठीक है, आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, मतलब कुलीन। ठीक है, जो कुलीन है। तो आपको अगर पूछा जाए वैदिक युग के निर्माता कौन थे तो आपको बोलना है आर्य थे। ये जो वैदिक साहित्यों से जानकारी मिली है तो यही पता चलता है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, वेद आता है, आरण्यक आता है, और ब्राह्मण आता है, उपनिषद आता है। वेद का मतलब क्या होता है, वेद मीन्स होता है ज्ञान। वेद 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, अब देखिए वैदिक काल जैसे कि मैंने बताया कि 1500 से 600 बीसी तक का जो काल था वो कौन सा था, इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी का अगर बोला जाए तो पूर्व वैदिक काल था, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक का था। तो पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो अगर बोला पूर्व वैदिक काल की जो साहित्यिक स्रोतों की जो जानकारी है तो वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है, तो इस वजह से इसे ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल के इतिहास की जो जानकारी, जो उसका एकमात्र साहित्यिक स्रोत है तो वो कौन सा, ऋग्वेद है। तो इसी वजह से पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और जो शेष बचे जैसे कि हो गए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये सब जो है ये उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो वेद है, वेद को श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं। वेदों को श्रुति साहित्य बोला गया है। क्यों? क्योंकि आर्य जो थे तो उन्हें क्या था, लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्य जो थे वो उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, वो लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये जो वेद है वो सुनने की परंपरा के द्वारा, श्रवण परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पहुँचाई जाती है ये वेदों का ज्ञान। तो इसी वजह से इसे श्रुति साहित्य मतलब सुनने का साहित्य बोला गया। और वैदिक साहित्य को जिस रूप में आज हम उसे प्राप्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कलेक्शन बोलते हैं। वेदों को अपरुषय भी बोला गया। ठीक है, तो अपरुषय मीन्स क्या है कि जो पुरुष ना हो, तो वेदों को अपरुषय इस वजह से बोला गया क्योंकि इसकी रचना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं करी गई, बोला गया ये स्वयं भगवान के द्वारा करी गई है। इसी वजह से वेदों को अपरुषय बोला गया है। ओके, चलिए आगे आते हैं। आगे है हमारा इनका मूल निवास क्या था, जो वैदिक साहित्य के जो लोग थे, मतलब कहाँ से आए थे, इसका निवास क्या था। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने बोला था कि आर्य जो थे वो तिब्बत के निवासी थे। ठीक है, आर्य कहाँ के निवासी थे, तिब्बत, क्योंकि बोला गया वैदिक युग के निर्माता आर्य थे, तो आर्य कहाँ के निवासी थे, तिब्बत के निवासी थे। किसने बोला था, दयानंद सरस्वती ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये आर्कटिक के रहने वाले थे। आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव में, तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पे आर्कटिक के रहने वाले बोला था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। किस में ये जानकारी मिलती है, द आर्कटिक होम इन द वेदास से जानकारी हमें मिलती है। तो द आर्कटिक होम इन द वेदास किसकी बुक है, बाल गंगाधर तिलक की है। मैक्स मुलर ने बोला मध्य एशिया के निवासी थे, और डॉक्टर संपूर्णानंद ने बोला ये आल्पस पर्वत के रहने वाले थे। ठीक है, आल्पस पर्वत का यूरोप में पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेदों को किस में लिखा गया? पद्य में लिखा गया। वेदों को पद्यों में लिखा जाता है, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। ये आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना, अपवाद वाले जरूर ध्यान रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। वैसे वेद जो और हैं सब किस में? पद्य में लिखे हुए हैं। ओके। जिस वैदिक साहित्य में वेदों का गद्यात्मक विश्लेषण मिलता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। मतलब ब्राह्मण साहित्य जो है वो किस पे है? गद्य में है। भाई क्या क्या बताया था कि कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेदों को किस में? पद्यों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है वो एकमात्र गद्य और पद्य दोनों में है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को किस में लिखा गया है? वो गद्य में लिखा गया। जो गद्यात्मक विश्लेषण वेदों का मिलता है वो ब्राह्मण में मिलता है। आरण्यक की बात करी जाए तो जंगल में रहने वाले जो सन्यासी से संबंधित साहित्य उन्हें आरण्यक के बोला जाता है। जंगलों में रहने वाले देखिए अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, तो उसी से बना है आरण्यक। ठीक है, तो जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से संबंधित साहित्य को आरण्यक बोला जाता है। ये गद्य और पद्य दोनों में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपनिषद, उपनिषद मतलब उप प्लस निषद, तो ये वैदिक साहित्य का एक अंतिम भाग है। इसी वजह से इसे वेदांत भी बोला गया। वेदों का अंत, वेदों का अंत वेदांत जो कि उपनिषद है। तो उप प्लस निषद मतलब इसका अर्थ क्या होता है? शिष्य का गुरु के समीप जाना उपनिषद है। शिष्य का गुरु के समीप जाना उपनिषद है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। जो वैदिक साहित्य है उसके स्रोत जो साहित्यिक भी है, पुरातात्विक दोनों है। ठीक है, जहाँ आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो उसमें जो स्रोत थे वो पुरातात्विक थे, साहित्यिक स्रोत नहीं थे। लेकिन जो वैदिक है उसके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत में जो बोगास कोई अभिलेख है, आर्यों का सबसे प्राचीन लेख ये है। तो ये बोगास कोई अभिलेख कहाँ पे? तुर्की का है। तो देखिए आर्यों का सबसे प्राचीन लेख जो बोगास कोई अभिलेख है, जिसे हम लोग मितन्नी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। बोगास कोई अभिलेख को हम लोग मितन्नी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था? हित्ती राजा सुब्बीलिम्बा थे और मितन्नी राजा मति उज्जा। क्या बोला मैंने? हित्ती राजा सुब्बीलिम्बा और मितन्नी राजा मति उज्जा के मध्य एक संधि होती है। तो उस संधि के दौरान उन्होंने जो देवता थे जिनकी मतलब उन्होंने साक्षी बनाया था वो कौन कौन से? इंद्र थे, मित्र थे, वरुण थे, नासत जिसे अश्विन के नाम से भी जानते हैं, का उल्लेख दिया गया है। तो क्या मैंने बोला? तुर्की का जो अभिलेख है, आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगास कोई अभिलेख जिसे हम लोग मितन्नी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, उसमें हित्ती राजा सुब्बीलिम्बा और मितन्नी राजा मत्यजा के द्वारा एक संधि होती है। तो उसमें वो लोग साक्षी किन देवताओं को बनाते हैं? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य को बनाते हैं। ठीक है, तो इससे जानकारी मिलती है। और अगर बात करें तो कस्सी अभिलेख है, और ये देखिए तुर्की अभिलेख जो है ये 1400 BC के लगभग की जानकारी देता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे अभिलेख की बात करते हैं तो एक अभिलेख की जानकारी और मिलती है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है कस्सी अभिलेख। ठीक है, तो कस्सी अभिलेख लगभग 1600 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक जो शाखा थी जो भारत में आई थी। ठीक है, ईरानी आर्यों की एक शाखा जो थी वो भारत में उसका आगमन होता, उन्होंने ये बोला था। ठीक है, तो ये कस्सी अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर देखिए पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, उसमें गौरिक मृदभांड, और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में बताया गया है। तो उत्खनन से जो पूर्व वैदिक काल में जो बर्तन मिले थे जो कि गौरिक मृदभांड, और उत्तर वैदिक काल में जो मिले थे चित्रित धूसर मृदभांड थे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग जो कि है साहित्यिक स्रोत। अभी हमने आपको पुरातात्विक स्रोत आप लोगों ने पढ़ा था, तो साहित्यिक स्रोत जो कि मात्र जो वेदों के द्वारा हमें मिला है। ठीक है, तो उसमें देखिए वेद के संकलनकर्ता की बात करी जाए तो कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। और अगर आप तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो क्या है? आपका सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 के लगभग ऋचाएँ लिखी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे 1028 सूक्ति की बात करी गई है, तो इसमें से जो पहले मूल सूक्त की बात करें तो 1017 सूक्त थे। ठीक है, 11 बालखिल सूक्तों की परिशिष्टि को इसमें जब जोड़ दिया जाता है तो ये बनते 1028 सूक्त। तो पहले मूल अगर सूक्ति की बात करी जाए 1017 थे। ठीक है, 1017 थे। 11 बालखिल सूक्तों की परिशिष्टि को जोड़े जाने के बाद ये जो सूक्त पूरे होते हैं 1028 सूक्त होते हैं। 2 से 7 तक का मंडल जो है वो गोत्र मंडल या वंश मंडल सबसे प्राचीन मंडल है।
तो 2 से 7 तक का जो मंडल है गोत्र मंडल कहलाता है। एक और जो 10वां मंडल, ये पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। अब आते हैं हम लोग जो प्रमुख मंडल हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। तो गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है, इस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सूर्य देवता सावित्री की बात करी गई। देखिए, सूर्य देवता मीन्स सविता देव, ओके, सविता देव भी लिख के आ सकता है। तो इनकी अधिष्ठात्री देवी होने के कारण जो गायत्री है उनका दूसरा नाम सावित्री, तो गायत्री का ही दूसरा नाम क्या है, सावित्री है। तो ये हमारा मंत्र जो ये बोला गया वो कौन सा गायत्री मंत्र है। ठीक है, सविता देव की जो देवी जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है, गायत्री है, और गायत्री का ही दूसरा नाम क्या है, सावित्री है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में किसका जिक्र किया गया है, 10 राग युद्ध का जिक्र किया गया, 10 राजाओं के युद्ध का जिक्र किया गया। देखिए क्या था कि एक 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का एक कबीला था, ठीक है, उनका मित्रपक्ष समुदाय था, तो जिसका नेतृत्व 10 राजाओं का जो नेतृत्व कर रहा था वो ऋषि विश्वामित्र जी कर रहे थे। और दूसरी तरफ भारत नाम का एक समुदाय था जिसका नेतृत्व तुस्सु नाम के कबीले के राजा सुदास ने किया था। देखिए, 10 राग युद्ध में क्या है कि एक कबीला, मतलब 10 राजाओं का युद्ध की बात करिए तो 10 राजाओं का एक कबीला है, मित्रपक्ष समुदाय आप बोलिए। दूसरी जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, विश्वामित्र जी कर रहे थे। 10 राजाओं की जो था वो नेतृत्व कौन कर रहे थे, विश्वामित्र कर रहे थे। दूसरी तरफ भारत नाम का एक समुदाय था जिसका नेतृत्व तुतसु नाम के कबीले के राजा सुदास ने किया था। और इसके जो यहाँ पे जो इसके प्रेरकत्व थे वो ऋषि वशिष्ठ थे, और इसमें जीत किसकी होती है, सुदास की होती है। एक तरफ 10 राजाओं का ग्रुप था, एक तरफ कौन थे, आप ऐसे ध्यान रखिए, भारत नाम का एक समुदाय था जिसका नेतृत्व सुदास ने किया था। एक तरफ सुदास, एक तरफ 10 राजाओं, ठीक। तो 10 राजाओं का जो ग्रुप था उसका नेतृत्व ऋषि विश्वामित्र ने करा था, और यहाँ पे जो सुदास थे उसका जो प्रेरकत्व थे वो ऋषि वशिष्ठ थे। तो जीत किसकी होती है, सुदास की होती है। इसमें विजय किसकी होती है, 10 राग युद्ध में सुदास की होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। अगर 8वें की बात करी जाए तो 8वां जो है वो किससे संबंधित है, 8वां जो है वो हस्तलिखित ऋचाओं को उसमें खिल कहा गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचा है उसको क्या बोला गया, खिल बोला गया है। 9वें मंडल की बात करी जाए उसमें सोम देवता को लेकर, सोम देवता जो है वो वनस्पति देवता है, ठीक है। 10वें मंडल की बात करी जाए उसमें 4 वर्ण का जिक्र किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो पुरुष हैं वो ब्रह्मा के क्रमशः, मतलब अगर बात करें ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य जंघाओं से, और शूद्र जो है चरण से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। ये किसमें 10वें मंडल में बोला गया है। आगे आते हैं। दूसरा है सामवेद। तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। 7 स्वरों का सर्वप्रथम इसमें प्रयोग किया गया है। सामवेद का जो ऐतिहासिक महत्व जो है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसके जो 1549 मंत्र हैं लगभग, उससे 75 जो हैं इसी के हैं, और बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए। मतलब मंत्रों में 1549 मंत्रों में से मात्र 75 ही अपने मंत्र हैं उसके, ये अप्रॉक्स है, ठीक है। तो से सारे मंत्र ज़्यादा किससे लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वजह से सामवेद का महत्व कम है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो कौन सा है, सामवेद है। यजुर्वेद, यज्ञ की विधियों का इसमें वर्णन किया गया। आपको अपवाद भी बताया था कि गद्य और पद्य दोनों में है। वैसे जो वेद होते हैं वो पद्यों में लिखे गए, लेकिन यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अथर्ववेद की बात करी जाए तो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित ये वेद है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, स्तुति, औषधि, विवाह, प्रेम, राजकर्म तथा समान मनुष्य के विचार, अंधविश्वास का वर्णन है। सबसे बाद का वेद है। इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। तो जो तंत्र मंत्र के बारे में अगर बोला जाए, अंधविश्वास के बारे में बोला जाए, और मनुष्य के जो विचार है उसके बारे में, विवाह, प्रेम, स्तुति, जादू टोना के बारे में बोला जाए तो किस में बोला गया, अथर्ववेद में बोला गया है। चलिए आगे आते हैं। देखिए, अब जो वेदों का पूरा एक मैंने चार्ट बना दिया है कि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये ब्राह्मण, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है, ठीक है, जैमिनी किस वेद का है, तो इस तरह बहुत पूछा। तो देखिए, ये आपको नोट पॉइंट ही ध्यान रखने हैं। तो ऋग्वेद के जो पाठ करता है उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें होत बोला जाता था। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत बोला जाता था।
सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता? उद्गाता बोला जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्यु बोला जाता था, अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा बोला जाता था। ठीक है, अथर्ववेद के ब्रह्मा, यजुर्वेद के अथर्यु, सामवेद के उद्गाता और ऋग्वेद के होठ। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो सिर्फ वेद है। इतना तो आपको ध्यान रखना है, ये आसान है याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए बात करी गई है, अगर ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करी जाए तो कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है? ऐतरेय और कौशिकी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने क्या बोला है कि जो इसका अगर ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करी जाए, ऐतरेय कौशिकी है, इम्पॉर्टेंट है, सांख्यायन है। तो ऐतरेय जो ब्राह्मण है उसमें पुत्री को समझ दुखों का कारण कहा गया है। वैसे ये तो अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इससे देख लेते हैं। ठीक है, और कौशिकी ब्राह्मण जो है उसमें आत्म तत्व के स्वरूप और उसकी उपासना से प्राप्त फल पे विचार किया गया है। मतलब आत्मा हमारा जो है उसकी उपासना से जो फल प्राप्त होता है तो उसके बारे में किसमें? कौशिकी ब्राह्मण में बोला गया है। ठीक है, आगे आते हैं। सामवेद का ब्राह्मण जो तांडव जैमिनी है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है कृष्ण। इसको देखो, यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण का तैत्तरीय है, शुक्ल का सतपथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सतपथ ब्राह्मण, आपको ध्यान रखना है। सतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है, और अथर्ववेद के ब्राह्मण पे आते हैं तो वो है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है वो कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपथ ब्राह्मण पूछ लेता है गोपथ ब्राह्मण किसका है? क्यों? क्योंकि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जो कि गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद जो है उसका आपको ध्यान रखना है कि आरण्यक नहीं है। ठीक है, इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण साहित्य जो है वो गोपथ ब्राह्मण है। अब आते हैं हम लोग उपनिषद में। ऋग्वेद का जो उपनिषद है वही ऐतरेय और कौशिकी है। सामवेद का जाबाली उपनिषद केन छांदोग्य है। यजुर्वेद का जो उपनिषद है तैत्तरीय। अगर कृष्ण की बात करी जाए मैत्रायणी है, तैत्तरीय, श्वेताश्वर है, कठोपनिषद है। कठोपनिषद भी इम्पॉर्टेंट है कठोपनिषद में, क्योंकि जो यजुर्वेद का ये उपनिषद कृष्ण का है तो वो उसमें बोला गया कि यमराज और नचिकेता संवाद जो है, यमराज और नचिकेता संवाद कठोपनिषद में दिया गया है। तो कठोपनिषद किसका है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद की किसका है? कृष्ण यजुर्वेदी है। ठीक है, तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी है जिसमें बोला गया है यमराज और नचिकेता का संवाद। श्वेताश्वर की बात करी जाए तो ये भी श्वेत मतलब सफ़ेद, तो सफ़ेद किसका? काले का, मतलब कृष्ण यजुर्वेदी का है। तो इसमें जो है भक्ति का सर्वप्रथम अगर उल्लेख बोला जाए किसमें किया गया? श्वेताश्वर उपनिषद में बोला गया। श्वेत ईश्वर, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, श्वेत ईश्वर। तो श्वेत ईश्वर में भक्ति का सर्वप्रथम जो बोला गया है उल्लेख है। मैत्रायणी और तैत्तरीय, तो मैत्रायणी जो है उसमें स्त्रियों को जुआ और शराब के साथ पुरुष के 3 अनिवार्य बुराइयों में गिनाया गया है। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। अगर यहाँ पे बात करी जाए एक शुक्ल का कौन कौन सा बोला गया? बृहदारण्यक बोला गया, जबालो बोला गया है, ईशावास्य बोला गया है। तो बृहदारण्यक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट पड़ता है। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच जो विदेह के राजा जनक के दरबार में दार्शनिक वाद विवाद का आयोजन, उसकी चर्चा करी गई है। बृहदारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच विदेह के राजा जनक के दरबार में दार्शनिक वाद विवाद के आयोजन में चर्चा करी गई है। ओके, जबालो ईशावास्य आपको बस नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए अथर्ववेद का इम्पॉर्टेंट जो हमारा उपनिषद है वो कौन सा है? मुंडक उपनिषद है। आपको बहुत ध्यान रखना है। वैसे मांडू के प्रश्न में मुंडक तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन मुंडक उपनिषद आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, अथर्ववेद का है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और मुंडक उपनिषद किसका? अथर्ववेद का है। तो मुंडक उपनिषद में यज्ञों की तुलना जो करी गई, यज्ञ की जो तुलना करी गई है फूटी नाव से की गई है। इसमें कहा गया जिस प्रकार फूटी नाव से महासागर पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यज्ञ रूपी फूटी नाव से संसार रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है।
अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद में बोला गया है कि जो यज्ञ है उसकी तुलना उसने किससे, फूटी नाव से करी है। और उसमें बोला गया है जिस प्रकार फूटी नाव से महासागर पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यज्ञ रूपी फूटी नाव से संसार रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आरण्यक है, जिसमें ऐत्रेय, संखायन, कौशिकी, ऋग्वेद का है, सामवेद का, तलवकार इंपॉर्टेंट नहीं है, जैमिनी, छांदोग्य आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेदी का तैत्तिरीय, मैत्रायणी आपको ध्यान रखना है, और शुक्ल का अगर बोले तो बृहद है। देखिए तैत्तिरीय जो है उसमें ये जो आरण्यक है उसमें स्त्रियों को शूद्र, व्रत, पतित बतलाया गया है। शूद्र, व्रत, पतित किस में बतलाया गया है, शूद्रों से कंपेयर कराया गया है स्त्रियों का तैत्तिरीय आरण्यक में। ओके, और आपको हाँ मैत्रायणी उपनिषद में मैंने ये नहीं बताया था, इंपॉर्टेंट वो भी पढ़ता है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चतुर आश्रम की 4 आश्रम सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। किसमें, मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और 4 आश्रम के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ओके, आगे है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का आपको ध्यान रखना है कोई भी आरण्यक नहीं है। अगर बोला जाए ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद है, और इसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने इतना कवर किया है। देखिए जो आदि शंकराचार्य थे उनका आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने 10 पे अपने भाष्य लिखे थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, जो उपनिषद थे, ईश, ऐत्रेय, कठ, केन, छांदोग्य, प्रश्न, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मांडुक्य, मुंडक, मैंने सारे इसमें जिक्र किए हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। वैसे 3 और है, श्वेताश्वर, कौशिकी, मैत्रायणी। ठीक है, लेकिन 10 पे आपको ध्यान रखना, ईश, ऐत्रेय, कठ, केन, छांदोग्य, प्रश्न, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मांडुक्य और मुंडक। ठीक है, इस पे अपने भाष्य लिखे हैं आदि शंकराचार्य ने, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो हम लोगों ने वैदिक एज के बारे में बोला जाना है, फिर वैदिक एज का, फिर उसके बाद जो पार्ट में डिवाइड किया गया ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा ऋग्वैदिक काल, उसके बाद जो रहेगा वो उत्तर वैदिक काल रहेगा। चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।